जहाँ उसकी माँ है अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेके बैठी है, एक उम्मीद उनकी आंखों में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। साथ ही चिंता की लकीरें हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके चेहरों पे देखने की मिल रही है। मैं बात करने का प्रयास करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ किस प्रकार वो, क्योंकि पायलिंग मशीन यहाँ पहुंच चुकी है, क्या उम्मीद है उनकी। जी देखिए, बच्ची की जो माँ है लगातार उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। वो अपनी बच्ची को याद कर करके बिलख रही है। उनकी आंखों से जो रुलाई है वो लगातार फूट रही है। उनका दर्द जो 3 साल की बच्ची के लिए है वो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में देखने को मिल रहा है। हम जो और भी परिजन है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी बताएं कि पायलिंग मशीन आ गई, प्रशासन ने अपनी जो कवायद है बच्ची को बाहर निकालने की वो तेज कर दी है। हमारी बच्ची जल्दी कर 3 दिन हो गए बच्ची, हम तड़प रही परिवार तड़पक लाग रही हूँ। मेरी बच्ची गड़े तड़प रही, जल्दी कर काटो। अब प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है, क्योंकि मशीन मंगा ली गई है, कितनी देर बाद बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा? अब पता ना, तो प्रशासन को पता हो कितनी देर लगा। हीरालाल, घर में कोई अगर जेंट्स हो जैसे दादाजी या चाचा, उनसे बात करिएगा। माँ अभी बोलने की कंडीशन में नहीं है, वो आंसुओं से पता चल रहा है। और बड़ी वाली बहन को अगर पूछ के दिखा पाइए, चेतना की बड़ी बहन जहां पर भी हो, अगर आप कैमरे के जरिए दिखा दीजिए उनको। और घर में कोई जेंट्स अगर मौजूद है तो उनसे बात कर लीजिए। उसे पूछ लीजिए बहन कहाँ है, अगर बात कर पाइए तो बड़ी बहन से। तो ये चेतना की माँ है। आप देखिए 3 दिन से जब से बच्ची बोरवेल में गिरी है तब से आंख से आंसू है कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आंसुओं से ही पता चल सकता है माँ की पीड़ा। ठीक है हीरालाल, आप जाइए जरा जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है वहां पर। ये चेतना की बहन है, बड़ी बहन। चेतना की 3 भाई बहन है। बड़ी बहन को दिखा रहे थे, छोटा भाई है ये। और चेतना बीच की मतलब दूसरी बहन थी जो 3 साल जिसकी उम्र है, जो बोरवेल में गिर गई है। ठीक है हीरालाल, आप प्लीज आप रेस्क्यू ऑपरेशन जहां हो रहा है चेतना को निकालने के लिए प्लीज आप वहां पर जाइएगा। ये चेतना का पूरा परिवार है जिनसे हमारे संवाददाता हीरालाल ने बात की। ये तस्वीरें आप देखिए और पूरा परिवार गमगीन है। और बच्चों को तो वैसे भी एहसास हो जाता है, तो अपनी बड़ी बहन को ना पाके उसका छोटा भाई वो एहसास कर रहा है, उसकी कमी उसको महसूस हो रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां फाइलिंग मशीन के जरिए आखिरकार फाइलिंग मशीन को बुलाना ही पड़ा। लेकिन शायद अगर ये प्रक्रिया पहले दिन से शुरू हो जाती तो चेतना अभी तक इस परिवार के बीच में होती, माँ के गोद में खेल रही होती, माँ के आंखों में आंसू नहीं होता, माँ के आंखों में चमक होती। लेकिन 42 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं कि अभी तक माँ को सिर्फ इंतजार है। उसकी आंखें सिर्फ टकटकी लगाए उस दरवाजे पर खड़ी है कि उसकी बेटी वहां से आए। और ये हीरालाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? हीरालाल को मुझे लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है, कोई कनेक्शन का इशू है। लेकिन जैसे ही हमसे कनेक्ट होंगे हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है वहां पर, अपडेट्स क्या है। फिलहाल अभी जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, आप देखिए जो दूसरी तस्वीर है, जेसीबी के जरिए बगल में खुदाई की गई है और उसके बाद जो फाइलिंग मशीन है वो पहुंच चुकी है और ड्रिलिंग का कार्य यहां पर शुरू हो चुका है। ये मशीन अगर बिना किसी रुकावट के, कोई टेक्निकल इश्यूज अगर नहीं आते हैं, कोई वेदर का इशू अगर इसमें नहीं आता है, तो इसमें फाइलिंग मशीन महज कुछ घंटे में
130 फीट का गड्ढा करेगी। उसके बाद उसके बगल में सुरंग बनाई जाएगी और चेतना को बाहर निकाला जाएगा। और चलिए इस बीच आपको करौली से बड़ी खबर बताते चले। सड़क हादसे में 5 की मौत का मामला सामने आया है। करौली हॉस्पिटल की मोर्चरी में मृतकों के शव रखवा दिए गए। परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हादसे में घायल आधा दर्जन लोग अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। करीब आधा दर्जन घायलों का अभी भी इलाज चल रहा है। कार और बस की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों में नयन देशमुख, उसकी बहन प्रीति भट्ट, पत्नी अर्पिता और 2 बच्चे शामिल। सभी मृतक एक ही कार में सवार थे। कैला देवी से दर्शन कर लौटते समय सलेमपुर गांव में ये भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां कार और बस में ये भीषण टक्कर हुई है। एक ही परिवार के 5 लोग की मौत हो चुकी है सड़क दुर्घटना में। बताया जा रहा है कि परिजनों को सूचित कर दिया गया है। जब परिजन यहां पर आएंगे तभी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद जो घायल थे, कुछ लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो घायल हैं और जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। भीषण सड़क दुर्घटना, करौली से बड़ी खबर। और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि एक और मरीज ने दम तोड़ दिया है। अब कुल मरीजों का आंकड़ा 16 हो चुका है। जिस मरीज ने दम तोड़ा है उसका नाम विजेता है। महिला थी, वो 70% जल चुकी थी और अब ये मरीजों का आंकड़ा भांकरोटा अग्निकांड के जयपुर में 16 हो चुका है। एसएमएस अस्पताल में अभी भी 17 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। कुछ मरीज वेंटिलेटर पर है, जो जिंदगी और मौत के बीच अभी भी जंग लड़ रहे हैं और डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको बचाया जा सके। लेकिन इस बीच में भांकरोटा अग्निकांड से एक बड़ी खबर यह है कि एक और मरीज जिसका नाम विजेता है, जो 70% इस अग्निकांड में जल चुकी थी, लगातार उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। एक और बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां परिवहन विभाग ने वाहन जांच की है। दरअसल वाहनों की जांच के लिए सड़क पर परिवहन विभाग उतरा। देर रात तक आरटीओ ने हाईवे पर कार्रवाई की। मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के उल्लंघन पर एक्शन किया गया है। जयपुर आरटीओ फर्स्ट राजेंद्र शेखावत भी देर रात तक तैनात रहे। परिवहन सचिव के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई है। भांकरोटा हादसे के बाद परिवहन विभाग विशेष कार्रवाई कर रहा है। तो देर रात तक हाईवे पर आप देखिए विशेष कार्रवाई। भांकरोटा अग्निकांड के बाद से जो परिवहन विभाग है वो भी थोड़ा एक्टिव नजर आया, लेकिन ये महज कुछ दिनों की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सर्दी का मौसम आने के साथ ही देश विदेश से प्रवासी पक्षियों का अजमेर की सागर झील पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान साइबेरियन पक्षियों के साथ साथ अलग अलग प्रजाति के पक्षी आना सागर झील में 4 चांद लगा देते हैं। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में अजमेर वासियों के साथ साथ अलग अलग स्थान से आने वाले पर्यटक भी पहुंचते हैं। वहीं आपको बता दें कि जो साइबेरियन पक्षियों के साथ साथ अलग अलग प्रजाति पक्षी आना सागर झील में 4 चांद लगा देते हैं और बड़ी संख्या में अजमेर वासियों के साथ साथ अलग अलग स्थान से आने वाले पर्यटक भी यहां पहुंचते हैं। साइबेरियन पक्षियों के साथ ही ब्लैक डॉट पक्षियों की बड़ी आवक भी सर्दी के बढ़ने के साथ आना सागर झील में देखी गई है। यह पक्षी मिलनसार होते हैं, जिसके कारण ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। अजमेर में सर्दी की शुरुआत के साथ ही आना सागर झील में भी रौनक बढ़ जाती है और ये रौनक का खास वजह है साइबेरियन पक्षी जो अलग अलग जगहों से यहाँ पर आते हैं और ये खास तरीके से यहाँ पर बुलाए जाते हैं। लोग जो हैं इन्हें बुलाते हैं और ये आ जाते हैं। आप देखेंगे नमकीन यह जो है वो खा रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं इन्हें देखने के लिए और इनको कैमरे में कैद करने के लिए आना सागर झील की चौपाटी पर पहुँचते हैं और हज़ारों की संख्या में ये जो है पक्षी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जो पर्यटक कहते हों या फिर जो शहरवासी हैं, वो इन्हें देखने और इनको कैमरे में कैद करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और अलग अलग चीज़ें इनको खिलाते हैं। और ये भी पक्षी ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने पास में ही मौजूद होते हैं। आप देखेंगे एक बड़ा सा कट्टा लेकर जो है ये रिजर्व बैंक के पूर्व अधिकारी हैं वो यहाँ पर आते हैं। रोजाना की तरह हर साल ये साइबेरियन पक्षियों को यहाँ पर जो है नमकीन खिलाते हैं। सर, आप कहाँ से हैं और ये जो है साइबेरियन पक्षी हैं कब से यहाँ पर आते हैं और क्या खिला रहे हैं आप इनको? ऐसा है जी, हमारा जो है कौन सा मंडल है, श्री कृष्ण प्रेम मंडल, कृष्ण प्रेम मंडल है और उनके थ्रू हम जो अभी यहाँ पर आते हैं और जब से ये पक्षी आते हैं रोज़ाना ही आते हैं, नियम से आते हैं और इनको खिलाते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है, हमारे को खुशी मिलती है। तो प्रेम मंडल से आप भी हैं, कितने लोग हैं आप इस मंडल में और कब से खिला रहे हैं, कितने साल? हमारा मंडल लगभग 30-35 मेंबर हैं, उसमें हम सब मित्रगण हैं। यहाँ पर पक्षियों को जैसे रोज डेली नित्य नियम से 20 किलो नमकीन लगभग लेके आते हैं। इसके अलावा भी हमारी सेवा गौशाला में जाती है, रोज़ हरे चारे का टेम्पू एवं टोलफा के अंदर
बीमार असहाय एक्सीडेंटल पशु पक्षी जो भी है उनके लिए भी नित्य सेवा जाती है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार जो है आना सागर झील में देखने को मिलती है। ये साइबेरियन पक्षी है, हालांकि इस बार जो है बड़े जो पक्षी हैं वो नहीं आए, लेकिन अलग अलग जो देसी विदेशी प्रवासी पक्षी हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और इनको कैमरे में कैद करने के लिए भी बड़ी संख्या में अजमेर